अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। यहाँ पे भी सब ठीक हैं। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप रेगुलर व्लॉग्स क्यों नहीं अपलोड कर रही हैं आजकल। तो मैं कहीं इतना बिजी नहीं थी, बस कुछ लेजी हो गई थी, तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा ब्रेक ले लेती हूँ, खुद को रेस्ट दे देती हूँ थोड़ा सा। लेकिन ये रेस्ट देने से ना मैं फील करी थी कि मैं बहुत लेजी हो गई हूँ। तो खैर मैंने कल सोच लिया था कि मैं आज से जो है ना एक्टिव होंगी, व्लॉग्स भी रेगुलर बनाऊंगी और रमजान की तैयारी भी करूंगी, क्योंकि नेक्स्ट मंथ जो है रमजान स्टार्ट हो रहे हैं। आज सुबह से ही मैंने रमजान की तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दी है और साथ साथ मैंने रिकॉर्ड भी किया है, तो आपके साथ शेयर करती हूँ। और आप लोग भी शेयर कीजिएगा कि आपके क्या क्या प्लान्स हैं रमजान से रिलेटेड, क्या क्या बनाना है आपने। और मैं तो आपको बता ही दूंगी आज के व्लॉग में। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। सुबह उठ के सबसे पहले तो मैंने डीप फ्रीज़र में से मीट निकाला, ताकि जब मैंने चीज़ें बनानी हो उस टाइम तक डीप फ्रोस्ट हो जाए। और उसके बाद मैंने चेक किया कि क्या क्या रखा है फ्रीज़र में और कितनी क्वांटिटी में रखा है मीट, ताकि मैं नोट डाउन कर लूँ कि जो जो भी चीज़ें मुझे लेनी है आने वाले दिनों में, ताकि रमज़ान से पहले जो है ना सारा स्टॉक जो है वो फुल हो जाए। इस टाइम मेरे फ्रीज़र में चिकन जो है ना वो इतना ज़्यादा नहीं था, बस एक ही पैकेट था जिससे मैंने नेक्स्ट डे चिकन कढ़ाई बनानी थी, तो वो तो मैंने वैसे ही रख दिया। उसके अलावा बोनलेस चिकन के काफ़ी सारे पैकेट्स थे, तो वो मैंने एक बड़ा पैकेट निकाल लिया था। और मटन का कीमा रखा था मेरे पास, तो मैंने सोचा इसको भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। मुझे जब चिकन को डीप फ्रोस्ट करना हो तो मैं बड़े से पॉट में पानी डालती हूँ और उसके अंदर पैकेट जो है वो रख देती हूँ। तो ये बड़ा पैकेट था, इसे 4 से 5 घंटे लगते हैं डीप फ्रोस्ट होने में, और अगर छोटा पैक हो तो वो 1 से 2 घंटे में ही हो जाता है। और यहाँ पे मैंने चने की दाल भी भिगो के रख दी थी, क्योंकि मेरा प्लान था आज मैं शामी कबाब बनाऊंगी। आपको पता ही होगा कि हमारे घर में शामी कबाब जो हैं वो ज़्यादा यूज़ होते हैं और रमज़ान में भी काम आते हैं, तो मैंने सोचा कि अच्छी क्वांटिटी में बना लेती हूँ, ताकि फिर मुझे ईद के बाद ही बनाने पड़ें दोबारा। तो यहाँ पे मैंने चने की दाल जो है वो ऑलमोस्ट 1 केजी ली थी, और चिकन जो है वो अंदाज़े से मैं बता रही हूँ कि 4 से 5 केजी होगा। और यहाँ पे अब मैं बच्चों के लंच बॉक्स रेडी करी थी, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, उन्होंने स्कूल जाना था। तो ये आलू के पैटीज़ मैंने रखे थे जिसमें आलू और मटर की फिलिंग थी, तो ये मैं बेक कर लूँगी। और साथ में मैंने उनको दिए थे पीनट बटर सैंडविच। ब्रेड के एक स्लाइस पे तो मैं पीनट बटर लगाती हूँ और दूसरे स्लाइस पे न्यूटेला लगाती हूँ। मेरे बच्चों को इसी तरह से ही पसंद है, तो यूजुअली मैं उनको लंच बॉक्स में ये दे देती हूँ। बहुत ही जल्दी से बन जाते हैं और मुझे एक्स्ट्रा कोई एफ़र्ट नहीं करनी होती। और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो मस्ट होते हैं, आपको पता ही है। अच्छा, इस बार मैं पर्पल वाली कैबेज लाई थी, तो अमान और आयतल को तो इतनी पसंद नहीं आई, लेकिन अली को जो है ना पसंद आई थी, तो उसने माशाल्लाह शौक से खाई थी। और ट्रीट में मैं इनको मार्शमेलोज़ दे रही हूँ। ये मैं जब जाती हूँ ना देसी स्टोर पे, तो वहाँ पे हलाल मिलते हैं, तो वहाँ से मैं लेके आती हूँ। वरना यहाँ पे जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं वहाँ पे वैसे तो बहुत सारी डिफरेंट शेप्स के होते हैं, लेकिन हलाल नहीं होते। तो बच्चों को आपको पता है इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, तो उनका फिर दिल करता है, इसलिए फिर मैं हलाल वाली जो है ना वो चीज़ें लेके आती हूँ उनके लिए। यहाँ पे बच्चों की स्कूल बस का टाइम हो गया था, तो हम बस स्टॉप पे आ गए थे, जो कि हमारे घर के सामने ही है, हमें दूर नहीं जाना था। और अली जो है आज फ्रेश मूड में था, इसलिए खूब जो है ना शरारतें कर रहा था। वैसे बहुत स्लीपी होता है इस टाइम पे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये फ्रेश हो। तीनों बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं घर गई, घर जाके वर्कआउट किया, और जो भी मेरी मॉर्निंग रूटीन होती है उससे फ्री होने के बाद मैंने लिस्ट बनाई कि क्या क्या चीज़ें मुझे बनानी है रमज़ान के लिए, और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो मैंने लेनी है ग्रॉसरी स्टोर से, क्योंकि आज प्लान था ग्रॉसरी स्टोर पे जाने का। हमारे घर के पास ही में है जो इंडियन मार्केट, वहाँ पे जाना था आज हमने। तो मैं तो रेडी होके आ गई थी, बर्तन भी वॉश कर लिए थे मैंने नाश्ते के, और हस्बैंड मेरे नाश्ता कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि कीमा चेक कर लेती हूँ। ये डीफ्रोस्ट हो गया था, क्योंकि एक पतली सी लेयर ही होती है ट्रे पे, तो ये जल्दी से डीफ्रोस्ट हो जाता है। और इसको मैंने इस तरह से वॉश कर लिया था स्टेनर में। किसी ने एक बार पूछा था मुझसे कि आप कीमा भी वॉश करती हैं, तो जी हाँ, मैं कीमा जो है वो स्टेनर में इस तरह से वॉश कर लेती हूँ, और अच्छी तरह से इसका पानी जो है ना वो ड्रेन हो जाता है। यहाँ पे चिकन भी मुझे लग रहा था कि डीप फ्रोस्ट हो गया, तो उसका भी पानी मैंने निकाल के रख दिया था, ताकि जब मैं वापस आऊँ तो फिर इसका भी काम शुरू करूँ। और यहाँ पे कीमा जो था उसके लिए मैंने अनियन चॉप किए, फिर मैंने कीमा भी चॉपर में डाल के उसको मज़ीद चॉप कर लिया था, क्योंकि थोड़ा सा मोटे वाला कीमा था ये, तो मैंने कबाब बनाने थे, इसलिए मैं चाहती थी कि फाइनली चॉप हो। आज मैंने कुकिंग नहीं करनी थी, क्योंकि फ्रिज में लेफ़्ट ओवर था, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि ये वाले काम कर लेती हूँ।
तो ये जो कबाब मैं बना रही हूँ ना, ये बहुत तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। मेरे बच्चों को भी काफ़ी पसंद है, तो इसलिए मैं अक्सर बना के तो फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो कीमा मेरे पास आधा किलो था ऑलमोस्ट, और उसके लिए मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था, जिसको मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया था चॉपर में। उसके बाद मैंने इसमें जो होम स्पाइसेस होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, इसके अलावा सूखा धनिया और ज़ीरा, गरम मसाला, ये सब चीज़ें जो है ना वो अंदाज़े से डाल दी थी। और इसके अलावा जो कोफ्ता मसाला होता है शान का, वो भी मैंने 2 चम्मच भर के इसमें डाल दिए थे। इसके अलावा भुने हुए चने होते हैं ना, वो मैंने अच्छी तरह से पीस के तो पाउडर बना लिया था, और 2 चम्मच भर के वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। और दही भी मैं इसमें लाज़मी ऐड करती हूँ, क्योंकि उससे बहुत ही अच्छा मॉइस्चर आता है कबाब में। तो मैंने 1 टेबलस्पून भर के जो है ना इसमें ऐड किया है दही का, और इसके अलावा एक छोटे से साइज़ का एग मैं इसमें ऐड करूँगी, और ये सब चीज़ें मिक्स करके मैं थोड़ी देर के लिए इसे रख दूँगी फ्रिज में। मैं कोफ्ते भी सेम इसी तरह से ही बनाती हूँ। एक्चुअली हुआ क्या था कि एक बार मैं कोफ्ते बना रही थी और लेट हो रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि ग्रेवी बनाऊँगी, मज़ीद देर हो जाएगी, तो मैं इसी तरह से ही ना कबाब बना लेती हूँ फ्राइंग पैन में। और फ्राइंग पैन में मैंने 20 मिनट्स के लिए उसे कुक किया, और इतने मज़े के बने, सबको इतने अच्छे लगे, तो तब से फिर जो है ना मैं इस तरह से कबाब बना के तो फ्रीज़ कर लेती हूँ। अभी मैं आपको फाइनल लुक भी दिखाऊंगी कबाब की। पहले जो है हम जाके जल्दी से ग्रॉसरी कर लेते हैं, क्योंकि रमज़ान के लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं लेने जा रही हूँ आज, और आपको भी दिखाऊंगी कि क्या क्या चीज़ें मैंने ली हैं, और ऐसी चीज़ें जो रमज़ान में ज़्यादा यूज़ होती हैं वो भी हम आपस में डिस्कस कर लेंगे, ताकि जिसने भी ग्रॉसरी करनी है वो आराम से जाके सब चीज़ें ले आए। वैसे तो हर घर का अपना ही एक सिस्टम होता है, और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनती हैं घरों में, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि कॉमन होती हैं, और मोस्टली लोग जो है ना वही चीज़ें ही इफ़्तार के टाइम पे या सहर के टाइम पे यूज़ करते हैं। जैसे जाम शीरी या टैंग वगैरह, इस तरह के मशरूबात जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं इफ़्तार के टाइम पे। इसके अलावा बेसन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और खजूरें, चाट मसाला, इस तरह की चीज़ें होती हैं ना जो मस्ट होती हैं हर घर में। तो बस यही कुछ चीज़ें लेने मैं भी आ गई थी स्टोर पे, और जामे शीरी तो मुझे मिला नहीं था, तो मैंने सोचा कि बाद में किसी और स्टोर से ले लूँगी। और यहाँ पे बेसन में इतनी ज़्यादा वैरायटी थी कि मुझे इतनी कन्फ्यूजन हो रही थी कि मैं कौन सा लूँ। तो बस ये सवाद ब्रांड है, इसका थोड़ा मुझे फ़ेमिलियर लग रहा था, तो मैंने सोचा कि यही ट्राई कर लेती हूँ। और एक और भी ब्रांड लिया था मैंने, तो घर जाके दिखाऊँगी आपको। और बाकी मैंने रूटीन की ग्रोसरी जो होती है वो भी कर ली थी, जैसे चावल, दालें, चाय की पत्ती, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमने देसी स्टोर से आके लेनी होती हैं। और लास्ट में एक चीज़ तो मैं भूल ही गई थी, जाते जाते मैंने जब लिस्ट देखी तो मुझे याद आया कि मैंने रैप्स लेने थे, जिससे मैंने समोसे और रोल वगैरह बनाने थे। तो मुझे मिल नहीं रहे थे। मैं जहाँ से लेती हूँ, जिस जगह पे इन्होंने रखे होते हैं, वहाँ पे गई, तो उन्होंने वो सब हटा के तो जो रेडीमेड समोसे वगैरह होते हैं ना वो सब रख दिए थे। अच्छा, ये भी एक टेक्नीक होती है, इन्होंने जब किसी ब्रांड को प्रमोट करना हो ना, तो ये ऐसी जगह पे रखते हैं कि प्रोमिनेंट हो या लोग वहाँ पे ज़रूर आएँ। तो मैं तो खैर ट्रैप नहीं हुई थी, आपको पता है ये सब चीज़ें मैं अवॉइड करती हूँ। खुद ही घर पे ही बना ली जाएँ चीज़ें तो अच्छा रहता है, हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और बजट फ्रेंडली भी है। तो घर पे बनी हुई तो कोई भी चीज़ जो है ना वो बाज़ार की चीज़ से लाख दर्जे बेहतर होती है। तो ख़ैर बहुत ज़्यादा ढूँढने के बाद इवेंचुअली मुझे यहाँ पे ये रोल और समोसा पट्टी नज़र आ गई थी। लेकिन पता नहीं थोड़ा खाली-खाली सा लग रहा था मुझे ये फ्रीज़र, तो मैंने ज़्यादा नहीं ली। मैंने सोचा कि या तो फ्रेश स्टॉक अभी आएगा तो फिर मैं ले लूँगी, और या फिर दूसरे स्टोर पे जाऊँगी तो वहाँ से ले लूँगी। अभी वैसे 3 वीक्स तो हैं रमज़ान में, तो एक चक्कर तो मेरा और लग ही जाएगा दूसरे स्टोर पे। तो वहाँ से फिर मैं ले लूँगी, और बाकी काम जो है वो मैं पहले कर लूँगी, और समोसे और रोल जो है वो मैं फिर लास्ट के वीक में बना लूँगी। मेरा प्लान वैसे पहले ये था कि मैं पूरा घर डीप क्लीन करूँगी, और उसके बाद रमज़ान के लिए जो भी चीज़ें बनानी है वो बनाऊँगी। लेकिन फिर मुझे याद आया कि लास्ट ईयर आप लोगों ने कहा था कि आप थोड़ा-सा जल्दी जो है ना अपनी चीज़ें वगैरह बना के वीडियो अपलोड कर दिया करें, ताकि हमें भी जो है ना हेल्प हो जाए। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि पहले जो चीज़ें मुझे बनानी है वो बना लेती हूँ, और साथ-साथ जो है जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं घर की भी क्लीनिंग वगैरह कर लूँगी, और साथ-साथ वीडियो भी बनाऊँगी, ताकि आपको भी थोड़ी-सी मोटिवेशन मिल जाए। और आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आपकी तैयारी शुरू हो चुकी है या अभी आपने करना है, क्या प्लान कर रहे हैं? अच्छा, रमज़ान में ऐसा होता है ना कि हम सामान जो है वो ज़्यादा ले लेते हैं, तो हमारा किचन ओवरलोडेड हो जाता है। तो बाद में फिर चीज़ें रखने की जगह नहीं मिलती हमें रमज़ान में। तो अच्छा है कि पहले से ही कोई ऐसी जगह आप जो है ना रिज़र्व कर लें कि यहाँ पे हमने जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो रखना है, या फिर एटलीस्ट एक कैबिनेट ही खाली कर लें, ताकि आपको बाद में फिर मुश्किल ना हो।
मैंने तो यहाँ किचन के सामने जो एक छोटा सा स्टोर था वहाँ पे ये शेल्व्स रख ली थी, तो इससे मुझे काफ़ी हेल्प हो गई। बहुत सारा सामान अब मैं किचन का यहाँ पे रख लेती हूँ, तो किचन में थोड़ी स्पेस हो गई है मेरे। अभी मैंने अपने किचन को भी थोड़ा अपडेट करना है, काफ़ी टाइम हो गया कोई चेंजिंग नहीं किया। आपको पता है किचन अच्छा हो तो कुकिंग करने का भी दिल करता है। तो कुछ चीज़ें मैंने लेके रखी हुई हैं पहले से, बस जैसे ही टाइम मिलेगा ना तो थोड़ी सेटिंग वेटिंग करूँगी और फिर आपको भी दिखाऊँगी। अच्छा जी, ग्रॉसरी करके मैं आ गई हूँ और सारी चीज़ें भी उनकी जगह पे रख दी हैं। और ये चिकन जो था ये मैंने वॉश कर लिया था, मैं इसे क्लीन करूंगी, साथ साथ एक ड्रामा देखूंगी, थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाएगा इस तरह बैठ के। और उसके बाद जो है बच्चों के आने का टाइम हो जाएगा तो उनको लंच दे के तो फिर मैं शामी कबाब बनाऊंगी। पिछले कुछ अरसे से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे इतना फ़ील होता था कभी-कभी कि मेरा दिल करता था काम करने को, लेकिन हिम्मत ही नहीं होती थी। और ऐसे ही होता है ना, जब आपकी तबीयत ठीक ना हो तो फिर आपको पता चलता है कि सेहत जो है वो कितनी बड़ी चीज़ है। मतलब हम लोग सच में रियलाइज़ ही नहीं करते ना, बस जो चीज़ हमारे पास नहीं होती ना हमें वही चाहिए होती है, और वो इतनी इम्पॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए कि हमारी पूरी कोशिश होती है कि किसी तरह से हमें वो चीज़ मिल जाए। खैर यहाँ पे अब मैं अपना नापसंदीदा काम कर रही हूँ। ये जो चिकन को क्लीन करने वाला काम होता है ना, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, लेकिन करना पड़ता है, मजबूरी है। और ये मैं बगैर ड्रामा देखे ना नहीं कर सकती। तो जब भी मुझे चिकन क्लीन करना हो मैं ड्रामा लगाती हूँ, और फिर जो है ना टाइम गुजरने का इतना एहसास नहीं होता मुझे। चिकन क्लीन करके मैंने फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो रहा था, तो जल्दी से रोटियां बनाई, सालन गरम किया, सैलड कट की। और ये कबाब जो हैं थोड़े मैंने इस टाइम पे बना लिए थे, और बाकी जो है मैंने सोचा कि शाम में बना लूँगी। तो बस लंच के फ़ौरन बाद ही मैंने शामी कबाब का काम भी शुरू कर दिया। ये सबसे बड़ा देगचा है मेरे पास, इसमें अच्छी खासी क्वांटिटी में बन जाते हैं। तो ये भी बिल्कुल फुल हो गया था। मैंने सब चीज़ें इसमें डाल के इसको कुक किया, और बस जब ये रूम टेम्परेचर पे आ गया था तो फिर मैंने इसको चॉप कर लिया। कुछ तो मैंने चॉपर में किया था, और मेरे हस्बैंड को इतना ज़्यादा बारीक वाला पसंद नहीं है, तो उनके लिए फिर मैंने ना दोरी डंडे में कर लिया था। यहाँ पे अब शाम हो रही थी, तो अली को मैं होमवर्क करवा रही थी, साथ में ये धनिया पुदीना जो है वो भी चुन के रख रही थी, क्योंकि शामी कबाब में मैं अच्छी खासी क्वांटिटी में डालती हूँ धनिया पुदीना और हरी मिर्च, तो इससे बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है। तो बस रात में फिर मैंने सारे शामी कबाब बना के तो फ्रीज़र में रख दिए थे, और अच्छी खासी थक भी गई थी मैं। जिस दिन शामी कबाब बनाने हो ना उस दिन अच्छी खासी थकावट हो जाती है, और नींद भी बड़ी मज़े की आती है। तो खैर ये वाला क्लिप जो है नेक्स्ट डे का है। मैंने सुबह उठ के फिर ट्रे वगैरह निकाले सारे, और 3 तरह के मैंने बनाए थे शामी कबाब। आपको बताती हूँ कि क्या डिफ़रेंस था इनमें। ये जो मैंने कंटेनर में रखे ना, ये तो रेगुलर वाले हैं, ये तो किसी भी चीज़ के साथ चल जाते हैं, चाहे सैंडविच बना लो या फिर पुलाव वगैरह के साथ खा लो। और जो सेंटर में है ब्लू प्लेट में, वो आयतल और अली के लिए हैं, क्योंकि वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते, तो इसलिए मैंने थोड़े कम स्पाइसेस रखे थे इसमें, मतलब हरी मिर्च नहीं डाली थी मैंने इसमें। और जो जिप लॉक में है वो मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाया, जो कि मैंने दोरी डंडे में बनाए थे, क्योंकि उनको ज़्यादा बारीक वाला जो होता है ना वो पसंद नहीं है। आई होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो जल्दी से कर दें। आपसे मिलूंगी मैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।